गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो न्यू लिबरल मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ अल्टरनेटिव जो मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म। सो कंट्रास्टिंग विद द न्यू लिबरल मॉडल, the socialistic idea of proletariat internationalism emphasizes solidarity among the working class across national boundaries. It advocates for a globalization that prioritizes the needs and rights of the workers, aiming for a more equitable distribution of resources and wealth. तो ये जो एक अल्टरनेटिव मॉडल है इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो रिसोर्सेज हैं उसको लेके दूसरा जो अल्टरनेटिव मॉडल है वो है वैदिक आइडिया ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम। दिस एंशियंट इंडियन कंसेप्ट ट्रांसलेट टू द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली. It suggests a form of globalization based on mutual respect, compassion, and an understanding that all of the humanity is interconnected. This model promotes peace, harmony, and sustainable development. तो जो दूसरा मॉडल है जो कि हमारे एंशंट इंडियन फिलॉसफी में है जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा विश्व ही एक परिवार है। थर्ड जो अल्टरनेटिव मॉडल है वो है बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ कन्क्वेरिंग हार्ट्स नॉट लैंड। अगर हम इसको भी देखें तो कहीं ना कहीं पीस, हारमोनी और सॉलिडरिटी का जो कंसेप्शन है उसी के इर्द गिर्द है। तो इसको देख लें हम लोग। बुद्धिज्म प्रमोट्स अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनसेशन एंड नॉन वायलेंस, फोकसिंग ऑन कन्क्यूरिंग हार्ट्स through love, empathy, and understanding rather than territorial or economic domination. This approach emphasizes the importance of moral and ethical consideration in global interactions. So, जहाँ एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम में देखते हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है एक फैमिली है, दूसरी तरफ हम जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो बात है उसमें हर्ट की बात है कि उसको जीता जाए ना कि टेरिटरी को। देन इस्लामिक कैलिफेट जो एक अल्टरनेटिव मॉडल है इसको देख लें। सो द आइडिया ऑफ एन इस्लामिक कैलिफेट रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट सीक्स टू यूनाइट the Muslim community Ummah across the globe under a single political and religious leadership. While historically specific, the concept highlights the role of faith and religious values in shaping visions of global unity and governance. सो ये चार जो मॉडल्स की बात की हमने एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द न्यू लिबरल आइडियोलॉजी, इस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखे जाने की ज़रूरत है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को देखा है तो कहीं ना कहीं जो एंशियंट ट्रेडिशन है और जो आप इसको कह सकते हैं कि इंडिजेनस नॉलेज सिस्टम जो है उसको भी अगर हम लोग इसके साथ एकुमुलेट कर लें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अप्रोच ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ।